में कितनी सीट्स आना चाहिए? 400 सीट। और फिर से मोदी जी की सरकार आना चाहिए, ये भी सपना देखा है। लेकिन इसके लिए सबसे पहली शर्त है कि हमारा सांसद भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद हमारा फिर से होगा, माननीय अनुराग शर्मा जी फिर से जीतेंगे। लेकिन हमारी हिस्सेदारी तो तब मानी जाएगी, हमारी शाबाशी तो तब मानी जाएगी जब हम अपना अपना विधानसभा क्षेत्र कम से कम 1.25 लाख से जिताने का, 1.5 लाख से जिताने का संकल्प लेंगे। और ललितपुर चूंकि मेरी जन्मभूमि है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गिरीशी, जन्म देने वाली मां और धरती मां दोनों का स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए मेरे लिए तो ये पावन भूमि हमेशा पूजनीय है। मेरा तो कर्तव्य भी यहां हुआ है और जन्म भी यहां हुआ, दोनों ही है। इसलिए मेरा तो संकल्प है कि दिन रात एक करके जितना भी टाइम लोकसभा क्षेत्र टीकमगढ़ के अलावा यहां के लिए निकलेगा। और 7 मई के बाद तो लगातार रहना है, एक एक गांव जाना है। और आप पता कर लीजिएगा, धर्मेश भाई से हमारे रहते हैं कि हम 24 घंटे में 18 घंटे काम करने वाले, सोने वाले नहीं है। ये हमारे शौक गोस्वामी जी जानते हैं। इसलिए 7 के बाद 19 तक 20 को वोटिंग होगी, दिन और रात एक यही होना है। आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करने आए हैं कि पंडित अनुराग शर्मा जी जैसा व्यक्तित्व शायद ही आपको कोई मिलेगा देश में। जहां तक मेरा अल्प ज्ञान है कि बिरला जी ने और पंडित श्री शर्मा जी ने, इनके पिताजी को आप जानते होंगे, यहां से हमारे क्षेत्रीय हमीरपुर से सांसद जी भी रहे हैं। इन्होंने समाज के सरोकार के लिए जो काम किए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे औषधि के क्षेत्र में हो, वो शायद कम लोगों ने किए हैं। और जिनका एकमात्र लक्ष्य मानव सेवा, ऐसे मानव सेवा करने वाले लोगों को हमेशा आगे बढ़कर के बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हम पूरा भरोसा रखते हैं कि आप सबका स्नेह और आशीर्वाद अनुराग भैया के साथ जरूर मिलेगा। और जो संकल्प हम और आप सब ले रहे हैं कि 1.5 लाख मतों से जीतना, जरूर उस 1.5 लाख मतों को हम सब हासिल करेंगे। और ये सब तभी संभव होगा जब हम अपने बूथ पर 80% और 90% की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति ने किसी गांव में, किसी गांव के लिहारे में कोई भेदभाव नहीं किया है। अगर खाद्यान्न दिया तो आदिवासी भाई को भी दिया, अरवाब जी को भी दिया, यादव जी को भी दिया, पंडित जी को भी दिया, ठाकुर साहब को भी दिया है। और अगर किसी किसान सम्मान निधि दी है तो किसान सम्मान निधि प्रत्येक व्यक्ति को दी है। अगर किसी प्रकार का लाभ, चाहे ड्रोन दीदी का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, प्रत्येक जाति और वर्ग के लोगों को, प्रत्येक गांव के लोगों को दिया है, कोई भेदभाव नहीं किया है। और जो हमारे बारे में सोचेगा, हमें उसके बारे में जरूर सोचना है। देश तो 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन आजादी के बाद अगर इसी तरह से उदारता का भाव किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति दिया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, और हमारे क्षेत्रीय सांसद, लोकप्रिय सांसद माननीय श्री अनुराग शर्मा जी ने दिया है। इसलिए हम सब का नैतिक कर्तव्य है कि हम सब संकल्पबद्ध होकर के बूथ विजय संकल्प अभियान जो चल रहा है, उस अभियान के तहत अपना बूथ 90% में भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। इस अवसर पर आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।